करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। आज का दिन एकनाथ शिंदे के लिए काफी ज्यादा खास था। एकनाथ शिंदे को आज फ्लोर टेस्ट पर बहुमत साबित करना था। फ्लोर टेस्ट को लेकर आपको बता दें, पहले उद्धव ठाकरे पर सवाल उठे थे। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि बहुमत उनके पास नहीं है, संख्या बल उनके पास नहीं है। और आज यहाँ पर फ्लोर टेस्ट था एकनाथ शिंदे का। अब एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया। जिस सरकार पर, जिस गठबंधन पर एमवीए के कई नेता सवाल उठा रहे थे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार जैसे तमाम बड़े नेता जिस गठबंधन पर, अलायंस पर सवाल उठा रहे थे, आज 164 वोट हैं जो उस अलायंस के पक्ष में पड़े हैं और करीब 90 से 95 पर एमवीए सिमट कर रह गया। तो एमवीए से लगभग दुगने जो वोट हैं वो यहाँ पर शिवसेना, नई शिवसेना और बीजेपी को पड़े हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है एकनाथ शिंदे के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए। देवेंद्र फडणवीस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री का सपना देखते देखते उप मुख्यमंत्री के पद से देवेंद्र फडणवीस को संतोष करना पड़ा। मन में घाव है लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट एक अलग ही तरह की कहानी को बयां करती है। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर शिकन और मायूसी को लेकर दावा विपक्ष के तमाम नेता कर चुके हैं। अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जो सरकार बनी है, इसे ईडी की सरकार कई लोग कह रहे हैं। ईडी की कार्यवाही के चलते ये सरकार बनी है, ये दावा करना है विपक्ष के नेताओं का, यानी एनसीपी के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का। तो ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस ने खुलकर इन मुद्दों पर जवाब दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर शरद पवार ही हैं जिन्होंने काफी ज्यादा हमदर्दी दिखाई थी और कह रहे थे कि फडणवीस के साथ खेला हो गया है। अब देवेंद्र फडणवीस इस ईडी की सरकार के दावे पर क्या कुछ कहते हैं। देखिए, ईडी की सरकार के नारे जो हैं आज विपक्ष की तरफ से विधानसभा में लगाए गए हैं, जिन्हें देखकर देवेंद्र फडणवीस जो हैं चिड़चिड़े हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या अपने साथ हुए धोखे पर उन्होंने बयान दिया है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, एमवीए गठबंधन की तरफ से बार बार देवेंद्र फडणवीस को लेकर हमदर्दी जताई जा रही थी। एमवीए गठबंधन की तरफ से बार बार फडणवीस को लेकर यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फडणवीस के साथ बड़ा खेला कर दिया है, देवेंद्र फडणवीस को बड़ा धोखा दे दिया है। अब धोखे और खेल को लेकर किए जा रहे तमाम दावों के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए गठबंधन पर करारा हमला बोला है। एमवीए गठबंधन के साथ साथ अपनी नाराजगी को लेकर भी सफाई दी है। आपको बता दें, लगातार विधानसभा में वोटिंग के दौरान ईडी के नारे लगाए जा रहे थे। देवेंद्र फडणवीस को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि ये ईडी के शिकंजे के चलते बनी सरकार है। ईडी के डर से विधायकों को भाजपा की तरफ जोड़ा गया है और ये सरकार बनाई गई है। जब आज विधानसभा वोटिंग के दौरान तमाम विपक्ष के नेताओं ने ईडी चिल्लाना शुरू किया तो देवेंद्र फडणवीस अपने आप को रोक नहीं पाए। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ही कहा, हाँ, महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी है। इसमें ई का मतलब एकनाथ शिंदे है और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा, मैंने पहले ही कहा था मैं वापस आऊंगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कहा तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं आज वापस आया हूं और एकनाथ शिंदे को अपने साथ लाया हूं। मैं उन लोगों से बदला नहीं लूंगा जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। 2019 में उनके गठबंधन को सरकार बनाने का नंबर मिला था, लेकिन उनको सत्ता से दूर रखा गया। अब एकनाथ शिंदे ने दोबारा शिवसेना के साथ सरकार बनाने में हमारी मदद की। एक सच्चे शिव सैनिक को हमने मुख्यमंत्री बनाया। पार्टी कमांड के कहने पर मैंने डिप्टी सीएम का पद संभाला। आपको बता दें, शिंदे कैंप के लिए आज विधानसभा में बहुमत परीक्षण कुछ नई चीजें लेकर आया। शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने शिंदे सरकार के समर्थन में वोट डाला। वो कल तक उद्धव ठाकरे के साथ थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। इसके साथ ही पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के श्याम सुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में वोट डाला। राहुल पाटिल, कैलाश पाटिल, जो अब तक एकनाथ शिंदे के साथ थे, फ्लोर टेस्ट के दौरान अपना पाला बदल चुके हैं।
उद्धव ठाकरे के समर्थन में उन्होंने वोट डाल दिया, जिससे एकनाथ शिंदे को झटका भी लगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो देवेंद्र फडणवीस ने आज विधानसभा में जिस तरीके से ईडी की सरकार का मतलब विपक्ष को समझाया है, उससे साफ मालूम पड़ चुका है कि अंदर खाने में भाजपा के नेताओं से वो नाराज जरूर हों, अपने डिमोशन से वो नाराज जरूर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर सवाल विपक्षी दल उठाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़े नजर आएंगे। ये आज उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया।